हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम HTML के अंदर लिस्ट बनाने के लिए टैग्स इस्तेमाल होते हैं, हम उनको देखेंगे। तो HTML के अंदर लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास दो तरह के टैग्स यूज होते हैं। एक होता है अनऑर्डर लिस्ट और दूसरा होता है ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का कोई भी ऑर्डर नहीं होता, वो अनऑर्डर फॉर्मेट में होती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सारी की सारी एक ऑर्डर लिस्ट दी गई है। और दूसरी होती है ऑर्डर लिस्ट, जो कि ऑर्डर में दी हुई होती है, जैसे कि 1 2 3 4, ये सारी की सारी ऑर्डर में दी हुई होती है। तो चलिए हम इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो ये मैंने अपना HTML का एडिटर VS कोड पर मैंने ओपन कर लिया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको HTML के बेसिक सिंटैक्स को लिखने का इन VS कोड का मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूं। तो सबसे पहले आप यहां पर सेलेक्ट लैंग्वेज पर आप क्लिक करेंगे, तो यहां पर सर्च बार में लिखिए HTML, इसको एंटर प्रेस करेंगे। तो अपने कीबोर्ड का आप शिफ्ट 1 को प्रेस करेंगे तो ये एक्सक्लेमेशन का मार्क आपको पास शो होगा, ये है इसका एमिट एब्रीविएशन। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास HTML का डॉक टाइप आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ का एक्स्ट्रा यूज़ किया गया है, जो कि है मेटा टैग। इसका हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा मेटा टैग के रेलिवेंट पे। तो हम आज के अपनी वीडियो में हम शुरू करते हैं अपने टाइटल से ही। टाइटल में मैं लिख लेता हूँ जैसे कि लिस्टिंग। सबसे पहले हम अपनी वीडियो को हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं, कंट्रोल+। सेव करने के लिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लिस्टिंग। एक्सटेंशन आपने ज़रूर देनी है, जैसे कि .html, वरना आपकी फाइल टेक्स्ट के फॉर्मेट में सेव होगी। ये मैंने इसको सेव कर दिया है, तो ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। तो हम अपने बॉडी टैग के अंदर हम अनऑर्डर लिस्टिंग का हम स्टार्ट करते हैं। तो अनऑर्डर लिस्टिंग के लिए हमारे पास जो टैग आता है वो हमारे पास होता है जूअल टैग। जू का मतलब है अनऑर्डर और एल का मतलब है लिस्टिंग। इसमें जो भी हम अनऑर्डर लिस्टिंग करेंगे वो हम LI टैग के अंदर करेंगे। LI मतलब लिस्ट आइटम्स। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ऑरेंज, इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसमें जो भी हम लिखेंगे वो LI टैग्स के अंदर ही लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एप्पल, ये सारे के सारे फ्रूट्स में मिफ्रान, जैसे ग्रेप्स, पाइनएप्पल, सारे के सारे मेरे फ्रूट्स नेम लिखे हैं। तो इनका कोई भी ऑर्डर नहीं होगा, ये अनऑर्डर लिस्टिंग में आपके पास ये शो होगी। तो चलिए हम एक तरफ देखते हैं। इसको मैं आपको रन करते हैं, स्टार्ट डिबगिंग, ठीक करो। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका कोई भी ऑर्डर नहीं है, ये अनऑर्डर फॉर्मेट में आपके पास ये शो हो रही है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी, जैसे कि इसका कोई भी ऑर्डर नहीं है, ये अनऑर्डर में आपके पास शो हो रही है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, इसमें हमारे पास आती है एक और प्रॉपर्टी टाइप के नाम से प्रॉपर्टी। तो टाइप इसकी हमारे पास होती है 3 तरह की टाइप होती है। एक तो बाय डिफॉल्ट होती है, जो कि ये यहाँ पर दी हुई है, ये डिस्क, इसको हम बोलते हैं डिस्क। तो ये तो बाय डिफॉल्ट होती है। तो इस तरह की 2 टाइप्स हमारे पास और भी आती हैं, इनको एक होती है स्क्वायर और एक होती है सर्कल। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर लिख के दिखाता हूँ, कंट्रोल+। ये अभी तो यहाँ पे सर्कल ही है। जैसे मैं अपने स्क्रीन को रिफ्रेश करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर हो चुकी है, ये वाली जो इसके बुलेट पार्ट्स हैं वो सारे के सारे स्क्वायर हो चुके हैं। इसी तरह से एक आती है टाइप इसकी सर्कल।
I'm going to get a circle controllers। ये अभी तो स्केयर ही हैं। जैसे मैं अपने फाइल को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि सारे के सारे ये स्केयर हो चुके सर्कल हो चुके हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर लिस्टिंग के बारे में। हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर लिस्टिंग के लिए जो टैग आता है वो होता है OL टैग। OL मीन्स के ऑर्डर और L का मतलब लिस्टिंग। इसमें भी सेम एज इट इज़ हम जो भी वर्क करेंगे वो LI टैग्स के अंदर करेंगे। LI मीन्स के लिस्ट आइटम्स। इसी के मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसमें ऊपर आप टेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस को प्रेस किया मैंने तो ये ब्राउज़र मैंने अपना ओपन किया तो ये फाइल पर रिफ्रेश किया तो ये आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास जो आ रहा है ये हमारे पास ऑर्डर में आ रहे हैं। ये वाले 1 ऑरेंज, 2 पे एप्पल है, 3 पे ग्रेप्स है, 4 पे पाइनएप्पल है। ये सारे के सारे हमारे पास ऑर्डर्स में आ रहे हैं। तो जैसे कि इनकी भी जैसे अनऑर्डर की भी टाइप्स थी, सेम एज इट इज़ इनकी भी टाइप्स हैं हमारे पास। मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ टाइप्स। अभी तो आपके पास ये हैं न्यूमेरिक में, आपके पास ये शो हो रहे हैं 1 2 3 4। आप इनको अल्फ़ाबेट्स में भी आप इनको लिख सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स में लिखने के लिए अगर आपको कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में आपने लिखना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल A कोलन्स। तो ये यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर्स में शो करेगा। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल में A तो ये आपको स्मॉल में यहाँ पर शो करवा देगा। ये देखिए स्मॉल कैपिटल लेटर्स में आपको आपके पास के शो हो रहे हैं। इसी तरह से आप इनको रोमन में आप देखना चाहते हैं तो रोमन में देखने के लिए आप लिखेंगे। अगर आप इनको कैपिटल रोमन में देखना चाहते हैं तो कैपिटल में लिखने के लिए आप कैपिटल I यहाँ पर लिखेंगे, कंट्रोल S। तो ये आपके पास कैपिटल रोमन में आपके पास ये शो हो जाएगी सारी की सारी। अगर आप इनको स्मॉल रोमन में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्मॉल I लिखेंगे, कंट्रोल S। फाइल को रिफ्रेश करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल रोमन में आपके पास यहाँ पर शो हो रही हैं सारी की सारी लिस्ट आइटम्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक और प्रॉपर्टी आती है जो कि बड़ी यूज़फुल है। उसका नाम है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब है कि आप अपने इस लिस्ट को आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैं 3 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो 3 पे है हमारे पास ग्रेप्स, तो ये यहीं से स्टार्ट करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3, कंट्रोल S। फाइल को रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये 3 से ही उसने स्टार्ट किया है। ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ये 3 से ही उसने सारी की सारी स्टार्टिंग ली है। तो सेम इसी तरह ही जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ के पास 1 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्टार्ट 10 से, कंट्रोल S। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ से स्टार्टिंग आपके 10 से होगी। मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग हमारी 10 से हुई है। 10, 11, 12, 13 ये था हमारे पास स्टार्ट की प्रॉपर्टी। तो आज की वीडियो में हमने देखा 2 तरह की हमने लिस्टिंग देखी। एक थी ऑर्डर लिस्टिंग और दूसरी थी अनऑर्डर लिस्टिंग। इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में भी मैं आपको एक और लिस्टिंग के बारे में बताऊंगा। तो देखते रहिए हमारी वीडियोस को। थैंक यू।